ठीक है बेटे, तो स्टार्ट करें हम ऑड फंक्शन से। ऑड फंक्शन किसे बोलते हैं और ये होता क्या है? ठीक है, तो हमने क्या बोला कि एक फंक्शन इज सेड टू बी ऑड फंक्शन। कोई भी जो फंक्शन है उसको ऑड फंक्शन हम बोलेंगे। फंक्शन इज सेड टू बी ऑड इफ f of minus x इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। आपके पास जो फंक्शन दिया है उसमें अगर आपने x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया और फाइनली आपको माइनस टाइम्स ऑफ जो इनिशियल फंक्शन था वो मिल गया, तो ऐसे केस में हम बोलेंगे कि हमारा फंक्शन क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। ये जो फंक्शन होते हैं ऑड फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ठीक है, इसके बारे में जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया था तो बात किया था कि ऑड फंक्शन जो होते हैं वो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होते हैं। ठीक, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे अगर मैं साइन एक्स की बात करता हूँ तो एफ एक्स इक्वल टू मैं साइन एक्स ले रहा हूँ, तो अगर मैं एफ ऑफ माइनस एक्स लूंगा तो मुझे साइन ऑफ माइनस एक्स मिलेगा। और साइन माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स। साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। इसने माइनस ऑफ और साइन एक्स की जगह पे क्या है, एफ एक्स। तो देखो ये इसको सेटिस्फाई करता है। सिमिलरली अगर आपने एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स ले लिया, तो ये तो आप जानते हो कि अगर आप माइनस एक्स लोगे तो ये माइनस एक्स हो जाएगा और इस एक्स की जगह पे आप एफ एक्स लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, आपका ऑड फंक्शन है। सिमिलरली अगर मैं एक्स क्यूब लूँ, ऑड पावर वाले जितने होंगे वो सब कैसे होंगे, ऑड फंक्शंस होंगे। माइनस एक्स लेने पे आपको माइनस एक्स क्यूब मिलेगा और जो ये एक्स क्यूब है इसकी जगह पे मैं एफ एक्स लिख सकता हूँ, तो मुझे माइनस ऑफ एफ एक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो इन सभी वैल्यूज में, ये जो वैल्यूज हैं इन सभी में हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जो ये कंडीशन दी हुई थी कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, ये इस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो जो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो मेरा ऑड फंक्शन होगा। और ऐसे फंक्शन जो होंगे वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। सही है, तो अगर आप ग्राफ भी जानते हो कि अगर आपने y इक्वल टू एक्स लाइन का ग्राफ ड्रॉ किया, y इक्वल टू एक्स लाइन का जो ग्राफ है ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स लाइन का ग्राफ जैसे ओरिजिन से इस तरफ फॉर्म होगा वैसा ही ग्राफ इधर फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन से जैसा आपका इधर ग्राफ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैसा ही ग्राफ इधर है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, अगर ओरिजिन पे हम कोई मिरर लगा दे तो ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा, इससे हम कहते हैं सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं क्यूबिक का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, तो आप जानते हो कि एक्स क्यूब का ग्राफ 1 से इस तरफ आता है, ऐसा आएगा, ऐसा जाएगा और इस तरह से जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, y इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू एक्स। तो अभी हमें क्या देखना है, हमारा मेन मोटिव है कि मैं ये पहचान पाऊं कि मेरा फंक्शन ऑड है, ठीक है, या नहीं है। सही है, तो मेरा मेन मोटिव ये है। ठीक, तो मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो अभी क्या है कि हमारे पास बेसिक जो कंडीशंस मिली, कंडीशन क्या है, एफ ऑफ माइनस एक्स, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करना है। माइनस एक्स से रिप्लेस करने के बाद अगर आपका फंक्शन माइनस ऑफ एफ एक्स में कन्वर्ट हो जाता है तो वो क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा।
ठीक। तो अब हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए अगर मेरे पास कोई फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एक्स प्लस वन। ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, क्या ये ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन है, या नाइदर ऑड नाइदर इवन। देखो ऐसा नहीं है कि हमेशा फंक्शन ऑड या इवन हो। ठीक है, आपके पास एक नेक्स्ट ऑप्शन भी है। ये देखो, ये तो एक कंडीशन है, ये एक कंडीशन है। सिमिलरली इवन की भी अपनी एक कंडीशन होगी। तो ऐसा नहीं है कि जो फंक्शन ऑड नहीं है तो वो इवन हो जाएगा, जो इवन नहीं है वो ऑड होगा। यहाँ पे एक और कंडीशन होती है जिसे हम नाइदर ऑड नॉर इवन कहते हैं। ठीक है, तो या तो आपका जो फंक्शन है, फंक्शंस कोई भी जो फंक्शन होगा तो उस फंक्शन के पास कंडीशंस है कि या तो वो क्या हो जाए, ऑड हो जाए या इवन हो। ठीक है, या इवन ऑड दोनों नहीं है तो एक और पॉसिबिलिटी है कि नाइदर ऑड नॉर इवन। ठीक है, नाइदर ऑड नॉर इवन, ये भी हमारे पास एक पॉसिबिलिटी। अब क्या करना है आपको, कंडीशन क्या करना था इसमें, एफ ऑफ एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करना था। ये ए टू दी पावर माइनस एक्स होगा, माइनस वन होगा, ए टू दी पावर माइनस एक्स होगा, प्लस वन होगा। तो यहाँ से मुझे वन बाय ए टू दी पावर एक्स मिला, माइनस वन मिला। सिमिलरली यहाँ से मुझे वन बाई ए टू दी पावर एक्स प्लस वन मिला। इसने मुझे वन माइनस ए टू दी पावर एक्स डिवाइडेड बाई ए टू दी पावर एक्स दिया, वन प्लस ए टू दी पावर एक्स डिवाइडेड बाई ए टू दी पावर एक्स दिया। तो ये मुझे वन माइनस ए टू दी पावर एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस ए टू दी पावर एक्स दिया। अब क्या है, इसमें से अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो मुझे ए टू दी पावर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई ए टू दी पावर एक्स प्लस वन मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ इनिशियली जो दिया था और यहाँ पे जो दिया है वो तो सेम है, बस आगे से कैसा साइन है, माइनस साइन है। मैं इसे माइनस ऑफ क्या लिख सकता हूँ, एफ एक्स लिख सकता हूँ। सही है, फाइनली मुझे यहाँ से क्या मिल रहा है, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। ठीक, ये मेरा फंक्शन कैसा हो गया, ऑड। तो कहीं पे भी आपको ऐसा कोई फंक्शन मिलता है ए टू दी पावर एक्स माइनस वन बाई ए टू दी पावर एक्स प्लस वन, तो वो मेरा ऑड फंक्शन है। हो सकता है इसकी जगह पे आपको e टू दी पावर x माइनस वन बाई ई टू दी पावर x प्लस वन ऐसा भी दे दे। ठीक है, तो ये सब, ये जो फंक्शन है ये ऑड फंक्शन है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं कि कभी आपको इस तरह का कोई फंक्शन मिल गया, एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि क्या ये फंक्शन ऑड होगा, इवन होगा, क्या होगा। सही है? तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूंगा। तो x को मैंने माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, तो माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो ये माइनस एक्स हो गया प्लस रूट ओवर वन प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये मुझे क्या देगा, लॉग ऑफ माइनस एक्स प्लस रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब तो इसने तो कंडीशन सेटिस्फाई की नहीं अभी, माइनस, ये माइनस बाहर तो आने वाला नहीं है ना। तो अभी तो मैं इसको नहीं कह सकता कि ये मेरा ऑड फंक्शन है। अगर आप देखो इसमें हम कुछ और कर सकते हैं। क्या करने जा रहे हैं, जो हमारे पास फंक्शन दे रखा है, तो जो ब्रैकेट में वैल्यूज आ रखी है ना, ये वैल्यूज आ रही हैं, इस वैल्यू को मैं रेशनलाइजेशन कर देता हूँ। वन प्लस एक्स स्क्वायर था, माइनस एक्स था, तो इस वैल्यू का रेशनलाइजेशन करूंगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मिलेगा और मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मिलेगा। ठीक है, इस तरह से ये वैल्यूज हो गई। तो जब मैं रेशनलाइजेशन करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, यहाँ से a प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय
रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है, ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म, इससे हमारा एक्स स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से मुझे क्या मिला, 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब लॉग ऑफ 1 बाई समथिंग है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log 1 माइनस log ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, log 1 तो 0 होता है, तो आपको माइनस मिला, log मिला, एक्स प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल गया। ठीक है, तो आप देखो फाइनली यहाँ पे आपका जो इनिशियल टर्म था वो log ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे भी सेम वैल्यू है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है कि f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। ठीक है, इसका मतलब ये जो फंक्शन हुआ ये मेरा कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। तो बेटे ऐसे ना कई बार, जैसे हमने इस क्वेश्चन में देखा, तो कई बार क्या होगा, अगर आप इसको फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे होते ना, आप यहाँ पे आके रुक जाते। ठीक, उसके बाद जाके क्या है कि ये देखो, ये आप सोचना पड़ेगा आपको। तो ऐसे ही क्या होगा, कई बार आपको कुछ इस तरह से लॉ फंक्शन मिलेंगे जो ऑड होंगे, मगर क्या है उसके लिए उसमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया तो आपको डायरेक्टली एक ही बार में दिख जाएगा कि वो फंक्शन ऑड है। कुछ फंक्शन ऐसे हो रहे होंगे कि जो ऑड है, मगर उसमें कुछ और आपको करना पड़ेगा, तब जाके फाइनली आपको पता चलेगा कि वो ऑड फंक्शन है। ठीक है, सिमिलरली जैसा ये क्वेश्चन था, इसी तरह से हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि अगर मेरे पास एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स है, तो आप देखो एफ एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा, ये log ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स देगा आपको। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है ना, इस वैल्यू को मैं रिवर्स कर सकता हूँ। जब मैं इसको रिवर्स करूंगा तो यहाँ पे -1 आ जाएगा पावर में। ठीक है, और log में जो वैल्यू की पावर होती है वो कहाँ आती है, सामने आ जाती है। यहाँ से मुझे 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स मिलेगा। अब आप देखो इनिशियली जो दिया था और यहाँ पे जो है वो तो सेम है, बस आगे से क्या आ गया, माइनस आ गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ एफ एक्स। ठीक, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स यहाँ भी आ गया। इसका मतलब ये फंक्शन भी मेरा कैसा होगा, ऑड फंक्शन होगा। ठीक है, तो ये सब हमारे ऑड फंक्शंस हैं। अब हम बात कर रहे हैं इवन फंक्शन की डेफिनेशन की, कि इवन फंक्शन कौन से होते हैं। इवन फंक्शन, तो कोई भी फंक्शन ना, ये फंक्शन इज सेड टू बी इवन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स, आपने माइनस एक्स तो लिया मगर आपको एफ एक्स ही मिल गया। ठीक है, मीन्स एक्स को आपने माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो आपका इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। सही है, इसी को हम दूसरे वर्ड में कहते हैं कि इफ एक्स इज रिप्लेस बाय माइनस एक्स एंड द इक्वेशन रिमेन सेम, द फंक्शन इज नोन एज इवन फंक्शन। अगर एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया और आपका इक्वेशन तभी भी सेम रह रहा है, तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि हमारा फंक्शन इवन है। और जो इवन फंक्शन होते हैं, इवन फंक्शन आर सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, तो वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होंगे। सही है, तो हमारे पास जो सबसे पहला इवन फंक्शन है वो है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अगर आपने x की जगह माइनस एक्स पुट किया, तो ये माइनस एक्स का होल स्क्वायर करोगे ना, तभी भी सेम ही रहेगा, एक्स स्क्वायर ही देगा। तो आप देखो इस केस में जो इनिशियली था वही रह गया। सिमिलरली अगर आप ऑड फंक्शन की, अभी सॉरी मॉडुलस फंक्शन की बात करोगे, यहाँ पे भी हमें क्या पता है कि x जब माइनस एक्स से रिप्लेस होगा तभी भी ये आपको मॉडुलस ऑफ एक्स ही दे देगा।
यहाँ से भी आपको fx मिल गया। ठीक है, ये क्या है हमारे इवन फंक्शन। तो जितने भी इवन पावर वाले फंक्शंस होंगे वो सब कैसे हो जाएंगे, इवन हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ, मान लेते हैं कि अगर मेरे पास fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। चलिए इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये दो तरह के जो फंक्शन होंगे वो हमारे क्या होंगे, इवन होंगे, है ना। और जैसे जैसे आप पावर बढ़ाते जाओगे ना, इवन पावर लेते जाओगे, तभी भी आपको इवन मिलेगा। ठीक, अब क्या है ना, ये इवन और ऑड की कुछ प्रॉपर्टीज है। सही है, तो अब हम इस प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप ये देखो, ऑड फंक्शन का काम क्या है। ऑड ने मुझे क्या किया, जो हमारे पास ऑड फंक्शन था पहले, जैसे हमारे पास मान लो कि जैसे x इंटू साइन एक्स होगा। ठीक, तो ये ऑड फंक्शन क्या कर रहा है, फाइनली जब मैं x को माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा तो ये मुझे माइनस दे देगा, एक निगेटिव साइन दे रहा है। मगर इवन फंक्शन आपको कोई भी ऐसा साइन नहीं दे रहा है। सही है, तो इसका मतलब है ये जो आपका पूरा इसमें जो रोल है वो माइनस साइन का है। ये माइनस साइन ही सब कुछ चेंज कर रहा है, ऑड से इवन बना दे रहा है, इवन को ऑड बना दे रहा है कि नहीं। तो अब मैं क्या जानता हूं कि अगर दो माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है कि नहीं। तो आप ये देखो, जिस तरह से एक माइनस साइन को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मुझे क्या देता है, प्लस साइन दे देता है। इसी तरह से क्या होगा कि अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड फंक्शन ले लूं, ठीक है, और या टू इवन फंक्शन ले लूं, या तो कोई दो ऑड फंक्शन लूं या इवन लूं, इज इवन। अगर दो ऑड फंक्शन को आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपको इवन देगा। जैसे आपने x एक ऑड फंक्शन है और साइन x भी ऑड है, तो आपने क्या किया, x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो ये माइनस एक्स हो जाएगा और ये साइन ऑफ माइनस एक्स होगा। तो ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये x साइन एक्स दे देगा। तो जो इनिशियली मेरा फंक्शन था मुझे वही मिल गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि दो जो ऑड फंक्शन थे, सब दोनों ने माइनस माइनस कंट्रीब्यूट किया और दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या बन गया, हमारा प्लस हो गया। तो फाइनली मुझे प्लस मिल गया। तो प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड फंक्शन, कोई भी दो ऑड फंक्शन का प्रोडक्ट है ना, वो इवन होगा। सिमिलरली दो इवन फंक्शन, तो वो तो पॉजिटिव ही देंगे, प्लस प्लस ही देंगे, तो उसका प्रोडक्ट भी कैसा होगा, हमारा इवन होगा। नेक्स्ट है कि अगर हमने ऑड और इवन फंक्शन ले लिया, ठीक है, तो ये जो चीज है ना, ये कैसे चलती है, माइनस। आप ये मान लो कि ऑड फंक्शन की जगह पे आप माइनस साइन ले लो और इवन फंक्शन की जगह पे आप प्लस साइन लेके चलो। ठीक है, तो अगर फाइनली जैसे प्लस आता है तो वो इवन हो गया, अगर माइनस आता है तो वो ऑड हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन। ठीक है, तो एक ऑड फंक्शन लिया, एक इवन फंक्शन लिया, इज ऑड। ठीक है, तो आप देखो आपने क्या किया, दो फंक्शन लिया, जैसे एक्स स्क्वायर लिया और आपने साइन एक्स लिया, तो एक फंक्शन तो इवन है तो वो प्लस साइन देगा, ऑड जो है वो माइनस साइन देगा। तो प्लस मल्टीप्लीकेशन माइनस आपको क्या मिलेगा, सही है, वो माइनस मिलेगा, है कि नहीं। तो हम यहाँ से देख भी सकते हैं, आपने x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो ये माइनस एक्स का होल स्क्वायर देगा, साइन ऑफ माइनस एक्स। फाइनली इसने मुझे एक्स स्क्वायर दिया और माइनस साइन बाहर आ जाएगा और ये साइन ऑफ एक्स होगा। फाइनली इसने मुझे माइनस ऑफ एफ एक्स दे दिया, ये ऑड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑड होगा। सिमिलरली तो मैंने प्रोडक्ट देख लिया कि ऑड और ऑड जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इवन देंगे, इवन और ऑड आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ऑड देगा। ठीक है, अब क्या है कि अगर मैं इवन फंक्शन को ऐड करूं, है ना,
सही है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, मान लो मैंने दो इवन फंक्शन को ऐड किया तो मुझे क्या मिलेगा, तो इवन ही मिलने वाला है कि नहीं। तो थर्ड है हमारे पास सम ऑफ टू इवन फंक्शन, टू इवन और टू ऑड। ऑड को ऑड के साथ मिल ऐड करोगे तो ऑड मिलेगा, इवन को इवन के साथ ऑड ऐड करोगे तो इवन मिलेगा। इस रिस्पेक्टिवली इवन और ऑड को ऑड इवन प्लस इवन, इवन देगा, ऑड प्लस ऑड, ऑड देगा। ठीक है। सब्ट्रैक्शन का कोई भरोसा नहीं है बेटे हमारा, है ना। सब्ट्रैक्शन में कुछ भी हो सकता है। अब क्या है, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है इसकी। जैसे इस वाले केस का अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो मैं क्या कर सकता हूं कि मान लो कि मैंने मॉडुलस एक्स ले लिया, उसके साथ में एक्स स्क्वायर ले लिया, तो क्या है, इक्वेशन जैसा है वैसे ही रहेगा, है कि नहीं। ठीक है। इवन में हम कह सकते हैं मगर ऑड में चीजें चेंज होने के चांसेस है, तो सब्ट्रैक्शन भी हम देख लेंगे इसके साथ में, है ना। चांसेस है कि वो आपका जैसा है वैसे ही प्रॉपर्टी बन जाए। तो अभी क्या है कि इस तरह से हो गया, अगर मैं x माइनस साइन एक्स लेता हूँ जैसे समथिंग, सॉरी प्लस लूंगा, तो प्लस में तो क्या रहेगा, ये माइनस एक्स लेने पे माइनस एक्स हो जाएगा और यहाँ पे माइनस ऑफ साइन एक्स हो जाएगा। तो आपने माइनस साइन कॉमन लेके आप एक्स प्लस साइन एक्स लिख सकते हो, है कि नहीं। तो ये आपका ऑड हो गया, सॉरी। यहाँ पे आप क्या देखोगे, ये माइनस ऑफ एक्स होगा प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर करोगे तो ये मॉडुलस ऑफ एक्स होगा प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो ये इवन था तो ये इवन ही रहेगा। चलिए, तो अब सब्ट्रैक्शन का भी हम देखते हैं कि क्या होता है। तो एक्सपेरिमेंट करें। तो डिफरेंस ले रहे हैं ना, तो डिफरेंस लेने से पहले देखो क्या है। मान लो कि मैंने क्या किया, मॉडुलस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ले लिया, तो देखते हैं कि हमने इवन फंक्शन माइनस इवन फंक्शन किया तो ये क्या प्रॉपर्टी बनेगा, इवन माइनस इवन किया तो क्या होगा। तो ये क्या होगा, माइनस ऑफ एक्स लिया और माइनस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर लिया, तो आपका इक्वेशन जैसा था वैसा का वैसा ही रह गया। हाँ, तो ये क्या है, अभी मैं कह सकता हूँ कि ये भी क्या होगा, इवन होगा। ठीक है। सिमिलरली ऑड लेते हैं, एक्स माइनस साइन एक्स लेते हैं। ठीक। तो यहाँ पे अगर मैं माइनस लेता हूँ तो ये माइनस एक्स होगा, मीन्स ऑड माइनस ऑड ऑड कर रहा हूँ। जब ऑड माइनस ऑड करूंगा तो ऑड माइनस ऑफ ऑड, माइनस एक्स माइनस माइनस ऑफ सॉरी साइन ऑफ माइनस एक्स। ठीक है। यहाँ से मुझे ये माइनस एक्स देगा, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स देगा। अगर इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लो तो ये एक्स माइनस क्या दे देगा, साइन एक्स। ठीक है। तो ये क्या हो गया, माइनस ऑफ समथिंग मीन्स ऑड हो गया। ठीक है। तो इसका मतलब अप्लाई हो रहा है। तो डिफरेंस ऑफ टू इवन और टू ऑड इज रिस्पेक्टिवली इवन और ऑड। ठीक है। अगर तो डिफरेंस भी हमने क्या देख लिया कि वो भी अगर दो इवन लेते हो तो इवन ही मिलेगा, ऑड लोगे तो ऑड ही मिलेगा। सही है। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर हमने कोई ऑड फंक्शन लिया और ऑड फंक्शन का स्क्वायर किया तो हमें क्या मिलेगा। बेटे कॉस आपका, वेदांत कॉस आपका इवन फंक्शन है। ठीक है। कॉस ऑड फंक्शन नहीं है। इसमें अगर आप एग्जांपल ऐड करना चाहो तो जो कॉस फंक्शन है ना, तो आप ये देखो कॉस फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू, अगर आपने कॉस एक्स लिया तो एफ ऑफ माइनस एक्स आप करोगे तो वो क्या होगा, कॉस ऑफ माइनस एक्स, और वो कॉस एक्स ही दे देगा, तो वो आपको एफ एक्स मिलेगा। तो कॉस एक्स सेक एक्स। ठीक है। ये जो है ना, ये आपके इवन फंक्शन है।
साइन एक्स, कोसेक एक्स, कॉट एक्स, सही है, और आपका टेन एक्स, ये सब आपके ऑड फंक्शन है। क्योंकि आप माइनस एक्स लोगे तो आप देखोगे माइनस साइन बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि आपने जो फंक्शन लिया है, इस फंक्शन का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, जैसे हम कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं, उसके बाद प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे। मान लो कि आपने एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स लिया था, ऑड फंक्शन, या टेन एक्स ले लेता हूँ तो टेन एक्स भी आपका ऑड फंक्शन है। अब मैंने क्या किया, जो एफ एक्स फंक्शन है इसका होल स्क्वायर कर दिया। क्या चेंज आ जाएगा, यहाँ पे आप देखोगे कि आपने एफ ऑफ माइनस एक्स किया तो ये टेन ऑफ माइनस थीटा या माइनस एक्स, ये माइनस ऑफ टेन एक्स दे देगा। ठीक है, ये देखो माइनस ऑफ एफ एक्स आया। अगर इस केस में अगर आपने माइनस लिया तो टेन ऑफ माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये माइनस टेन एक्स देगा, और उसका होल स्क्वायर, ये आपको टेन स्क्वायर एक्स देगा। ठीक है, तो ये तो जो इनिशियली था वही हमको मिल गया। तो जब हम क्या करते हैं, कोई भी जो फंक्शन है ना, उसकी जो पावर है, अगर वो ऑड फंक्शन है और उसकी पावर इवन कर ले, तो इवन लेने पे क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, तो हाँ, इवन करने पे क्या हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो इवन ऑड का जो खेल है वो किसका है, माइनस साइन का है। तो अगर जो दो बार माइनस आएंगे तो माइनस मल्टीप्लीकेशन माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस है ना, एक माइनस कंट्रीब्यूट कर रहा है, दूसरा माइनस कंट्रीब्यूट करेगा, तो क्या होगा, वो माइनस मल्टीप्लीकेशन माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। सही है, तो इस तरह से हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया है कि जहाँ पे ऑड आ रहा है तो ऑड की जगह आप माइनस साइन लो, इवन की जगह आप प्लस साइन लो। तो ऑड की जगह अगर आप माइनस साइन लोगे तो माइनस मल्टीप्लीकेशन ऑफ माइनस वो क्या दे देगा, प्लस साइन दे देगा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे प्लस का मतलब क्या होता है, अपना इवन हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, और प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्लस तो हम जानते ही हैं कि वो क्या होगा, वो तो प्लस ही रहने वाला है। ठीक है, तो आप ऐसे करके देख सकते हो। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ, सॉरी, स्क्वायर ऑफ टू ऑड फंक्शन, सॉरी, स्क्वायर ऑफ ऑड फंक्शन, स्क्वायर ऑफ ऑड फंक्शन इज इवन। तो स्क्वायर ही क्यों, अगर मेरे पास कोई भी ऑड फंक्शन है उसकी इवन पावर ले ले तो इवन पावर ऑफ ऑड फंक्शन, ठीक है, इज इवन। मुझे यहाँ से क्या मिला कि अगर मेरे पास कोई इवन है तो इवन की पावर आप कुछ भी लो, वो हमेशा इवन ही रहने वाला है। मगर ऑड जो है, ऑड की पावर अगर मैं m लेता हूँ तो ये m से दो वैल्यू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इवन भी दे सकता है, ऑड भी दे सकता है। इवन कब देगा, जब m जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, इवन हो। ठीक है, या आपका इसको कह सकते हैं कि इवन नंबर हो। अगर ये इवन है तो ऐसा मिलेगा, और अगर m आपको ऑड है, ठीक है, ऑड नंबर और ये इवन नंबर। ठीक, तो अगर ऑड होगा तो उस केस में क्या आ जाएगा आपका, ऑड आ रहा होगा, तो इस तरह से होगा। तो हमने स्क्वायर भी देख लिया कि इवन पावर लेंगे, ऑड पावर लेंगे तो क्या होगा। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर मेरे पास ना, मान लो कि पावर जीरो होता है तो क्या होगा। सही है, इवन पावर है, ऑड पावर ले रहे हैं, जैसे इवन पावर ले रहे हैं, ऑड पावर ले रहे हैं ना। तो अगर हमने किसी चीज की पावर जीरो ले लिया तो क्या होने वाला है, किसी की पावर हम क्या ले रहे हैं, जीरो ले रहे हैं, तो जीरो इवन है, ऑड है। कांस्टेंट फंक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, एफ एक्स इक्वल टू समथिंग, मान लो 5 ले लिया आपने।
एफ ऑफ माइनस एक्स लोगे तभी भी क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। इसको इवन बोलूं ऑड बोलूं, क्या हो जाएगा ये आपका इवन फंक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि जीरो आपका ना इसमें कंसीडर किया जाता है। -1 0 1 2 3 इस नंबर को इवन में कंसीडर किया जाता है, ठीक। मगर क्या है, इसी की जगह पे अगर मेरा फंक्शन चेंज होके क्या बन गया, एफ एक्स इक्वल टू जीरो हो गया, है ना। तो एफ एक्स इक्वल टू जीरो है, तो अब आप देखो आप क्या एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, आप इसे -0 करोगे तभी भी ये जीरो ही रहेगा, और एफ एक्स इक्वल टू आप जीरो लिखोगे, है ना, सॉरी -x इक्वल टू जीरो लिखोगे तभी भी चलेगा। ऐसे भी लिख सकते हो आप, और एफ ऑफ -x इक्वल टू जीरो भी लिख सकते हो। तो आप देख रहे हो ना, -0 करने से भी ये चेंज नहीं होने वाला। इस केस में मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि ये ऑड फंक्शन है, और इस केस में मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि ये इवन फंक्शन है। तो एकमात्र आपका जीरो सही है, एफ एक्स इक्वल टू जीरो मीन्स आपका वाई इक्वल टू जीरो, एक्स एक्सिस वाली जो लाइन है, ठीक। तो y इक्वल टू जीरो एकमात्र ऐसा लाइन है जो आपका इवन भी है ऑड भी है, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू जीरो इज इवन एज वेल एज ऑड फंक्शन। ये जो फंक्शन था ये इवन भी था ऑड भी था, ठीक है, सही है। तो आप देखो हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था इवन ऑड से, फिर हमने सबसे पहले देखा कि ऑड फंक्शन क्या होता है, तो हमने x को -x से रिप्लेस किया, तो उससे कहा कि वो हमारा ऑड फंक्शन हो जाएगा। फिर x को -x से रिप्लेस करके अगर fx ही मिल जाएगा तो हमने कहा इवन फंक्शन है। फिर हमने देखा कि कुछ फंक्शंस ऐसे ही हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सॉरी, तो वो फंक्शन आपके कौन से होंगे, इवन होंगे, मतलब ऑड होंगे, है ना। तो उसमें हमने एक्स क्यूब का एग्जांपल दिया, साइन एक्स हो गया, टेन एक्स हो गया, कॉट एक्स हो गया, तो ये सब हमारे ऑड फंक्शन होंगे जिसकी पावर ऑड होगी। फिर हमने इवन फंक्शन की, फिर हमने इसमें दो और एग्जांपल देखे थे, ए टू द पावर एक्स प्लस वन बाई ए टू द पावर एक्स माइनस वन, लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये सब एग्जांपल है हमारे ऑड फंक्शन के। इवन फंक्शन में मैंने क्या देखा, इवन पावर हो सकता है कॉस ऑफ एक्स हो सकता है, वो आपका सेक एक्स हो सकता है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स की पावर इवन हो सकती है, मॉडुलस एक्स, ये सब हमारे कैसे फंक्शन है, इवन फंक्शन है, ठीक है। तो हम इवन फंक्शन भी देख चुके हैं, ऑड फंक्शन भी देख चुके हैं, फिर हमने उसकी प्रॉपर्टीज देखी। तो मैंने ये कहा कि ऑड की जगह आप माइनस साइन लोगे और इवन की जगह प्लस साइन लोगे। अगर प्रोडक्ट दिया है तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करने पर प्लस हो जाता है, तो दो ऑड फंक्शन का जो प्रोडक्ट है वो आपको पॉजिटिव देगा। इवन को इवन से मल्टीप्लाई करोगे या प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे प्लस ही मिलने वाला है, या प्लस को प्लस के साथ ऐड करोगे प्लस मिलेगा। तो इवन को इवन के साथ ऐड करो या प्रोडक्ट लो या सब्ट्रैक्शन करो, इवन फंक्शन मिलेगा। फिर हमने बात किया कि अगर आपका जो फंक्शन है मींस कांस्टेंट फंक्शन जो होगा, कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा, तो कांस्टेंट फंक्शन आपका इवन फंक्शन का बजाय सही है, एक्सेप्ट आपका एफ एक्स इक्वल टू जीरो अगर हम लेते हैं, तो एफ एक्स इक्वल टू जीरो में वो क्या है, इवन भी है एज वेल एज वो ऑड भी है, ठीक है। तो इवन फंक्शन भी होगा वो और ऑड भी होगा, ठीक। अब क्या है कि यहाँ पे आपका नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं ऐसे फंक्शंस के बारे में जो जो ऑड भी नहीं है इवन भी नहीं है, तो नाइदर ऑड नॉर इवन फंक्शन विच इज नाइदर ऑड नॉर इवन, ठीक है। तो आप देखो जैसे आप मैं एग्जांपल की बात करता हूँ कि अगर मैं e टू दी पावर x ले लूँ, सही है, तो e टू दी पावर x वाला जो फंक्शन है, तो अगर आपने -x ले भी लिया तो ज़्यादा से ज़्यादा ये ऐसा हो जाएगा, ये 1/e⁻x दे देगा। तो इसका फर्स्ट वाले फंक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ये आपको देखो 1/fx हो गया, fx ऊपर तो आया नहीं, ये नाइदर ऑड नॉर इवन है। सिमिलरली अगर मैं fx इक्वल टू बस log ऑफ x लेता, log ऑफ x ले लेता, है ना, ठीक, तो ये क्या होगा, हो सकता है अब आपने -x ले लिया तो अब इसकी डेफिनेशन बदल जाएगी, है ना।
अगर ये माइनस ना बाहर आया ना कुछ हो रहा है, तो ये भी आपका सेम इसी एग्जांपल में। सिमिलरली, ठीक, तो ऐसे आपके बहुत सारे एग्जांपल हैं जिसके साथ कुछ नहीं होने वाला, आप बस वैल्यू चेंज कर रहे होगे। तो जैसे मैं एफ एक्स इक्वल टू एच जी एन ऑफ, चलो इसकी बात करते हैं कि एच जी एन ऑफ एक्स होगा तो क्या होगा। तो एच जी एन ऑफ एक्स है तो आपने एफ ऑफ माइनस एक्स ले लिया, ये एस जी एन ऑफ माइनस एक्स हुआ, ठीक है, ऐसा हो गया। तो कुछ फंक्शन ऐसे हैं, ठीक है, तो कुछ फंक्शन हमारे पास इस तरह के हैं जो नाइदर इवन होंगे नॉर ऑड होंगे। तो अब क्या है, और कुछ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन ऐसे भी होंगे जो इवन भी हो सकते हैं ऑड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो अगर हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू एस जी एन ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो आप देखो क्या है कि यहाँ पे एस जी एन ऑफ, ये जब मैं इस फंक्शन की बात करता हूँ तो आप जानते हो कि एस जी एन ऑफ एक्स सिग्नम फंक्शन, एस जी एन ऑफ एक्स या एफ एक्स, इस फंक्शन की डेफिनेशन ही कुछ और है ना, कि x ग्रेटर देन 0 होगा तो 1 लेना है, x इक्वल टू 0 होगा तो 0 लेना है, x लेस देन 0 होगा तो -1 लेना है। जब ये x को -x से रिप्लेस कर दोगे तो आपका फंक्शन ही चेंज हो जाएगा। पहले आपका जो फंक्शन था वो ऐसे जा रहा था, ठीक है। अब आपका जो फंक्शन होगा वो चेंज होके यहाँ आ जाएगा और ये फंक्शन की लाइन यहाँ आ जाएगी, 0 तो 0 पे रहेगा। तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन सिमेट्रिक नहीं हुई किसी के बाद, ये वाली लाइन यहाँ से ऊपर गई है, ये लाइन यहाँ से नीचे आई है, ठीक है। हम तो ये वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक नहीं हुई और ना ही ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक हुई। तो इसने ऐसा नहीं है कि यहाँ वाला फंक्शन अभी यहाँ था और x माइनस एक्स लेने पे इधर आ गया, ठीक है। तो जब ये अपवर्ड या ऐसे डायरेक्शन में या तो ओरिजिन के अबाउट शिफ्ट हो, इधर से इधर जाए तो इधर से इधर आए, या आपका जो फंक्शन है, सही है, या आपका जो फंक्शन है वो क्या होगा आपका, ये इधर है तो इस तरफ आ जाए, तो आपका क्या है वाई एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस को ऐसे मिरर कंसीडर करके अगर आपका कोई इमेज फॉर्म हो रहा है तो वो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होता है या उसको इवन फंक्शन बोलते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ जब एच जी एन ऑफ एक्स की हम बात करते हैं तो एच जी एन ऑफ एक्स में मुझे क्या दिखाई देता है कि भाई एच जी एन ऑफ माइनस एक्स अगर आप लोगे तो अब आपकी डेफिनेशन बदल जाएगी कि अगर आपका x अगर पॉजिटिव है तो इस केस में ये -1 दे रहा होगा 0, और x अगर आपका नेगेटिव है तो उस केस में 1 देगा, सही है। तो ये डेफिनेशन ही अलग से बदल गई आपकी। तो क्या है कि कई बार आपका जो फंक्शन है उसकी अगर डेफिनेशन बदल जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे कि भाई अब देखो क्या है ना, तो वो नाइदर ऑड नॉर इवन है, तो इसको आप शॉर्ट में एन ई, नाइदर इवन नॉर ऑड, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आप ये देखो अगर मैं कॉम्बिनेशन ऑफ इवन ऑड लेता हूँ तो अब यहाँ पे क्या है कि ये जो फंक्शन है ये एन ई एन ओ मीन्स नाइदर ऑड नॉर इवन है, और ये जो फंक्शन है ये इवन है। तो जब आप एक इवन फंक्शन का किसी ऐसे फंक्शन के साथ कॉम्बिनेशन लोगे तो आप भी जानते हो कि फाइनली मुझे क्या मिलने वाला है, एन ई एन ओ समथिंग इस तरह से, है ना। क्योंकि इसके बारे में तो गारंटी मैं दे सकता हूँ कि ये इवन है, मगर इसके लिए क्या बोलोगे आप, ये तो ना ऑड है ना इवन है, सही है। तो जब भी ऐसे कोई फंक्शन का, सही है, जब भी आपके पास क्या होगा कि
नैनो जैसे फंक्शंस को किसी ऑड या इवन फंक्शन के साथ ऐड करोगे तो वह नैनो टाइप का ही होगा। जैसे हम क्या जानते हैं, सम ऑफ रेशनल नंबर विद एनी नंबर, है ना, वो रैशनल हो या इरेशनल हो वो आपको दे रहा होगा, है कि नहीं। सिमिलरली इस तरह से यहाँ पे आपको मिल रहा होगा। सही है बेटे। तो अब हम बात कर रहे हैं इसमें आगे कि अगर इसी तरह से हमारे पास कुछ और एग्जांपल है, जैसे मान लो कि मैं क्या ले लूं, एफ एक्स इक्वल टू, अगर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ले लेता हूं, ठीक है। तो कॉस एक्स वाला फंक्शन मेरा इवन है और ये मेरा ऑड फंक्शन है, तो ऑड प्लस इवन अगर मैं लेता हूँ, माइनस एक्स करने पे ये माइनस ऑफ साइन एक्स दे देगा और ये कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स ही दे देगा, ये कॉस एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स दे दिया। तो अब देखो ये वाला जो फंक्शन है इसका पहले वाले फंक्शन से क्या लेना देना है, ठीक है। तो ये फंक्शन और इस फंक्शन में कोई सिमिलरिटी तो है ही नहीं, तो इस केस में हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक है। तो ये नाइदर इवन नॉर ऑड टाइप का फंक्शन है। अब ये तो थे हमारे पास कुछ बेसिक एग्जांपल्स जिसको हमने सॉल्व किया। अब इसी में क्या है कि आपकी कॉम्प्लेक्सिटी वो बहुत लेवल तक का बढ़ा सकता है, क्वेश्चन ही पूरा चेंज कर सकता है। जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास दिया था, आईआईटी का था, कि इफ f is an even function, ठीक है। तो इवन फंक्शन उन्होंने पहले ही बोल दिया कि वो इवन फंक्शन है, देन फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x, रियल वैल्यूज ऑफ x satisfying द इक्वेशन, ठीक है। और इक्वेशन आपको क्या दे दी, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x प्लस वन डिवाइडेड बाई x प्लस टू, ठीक है। ये अब इसमें ऑलरेडी आपको बोल दिया गया है कि आपका जो फंक्शन है वो इवन है, सही है। क्या बोला गया है कि आपका जो फंक्शन है वो इवन फंक्शन है, ठीक। तो अगर फंक्शन आपका इवन होगा तो इवन की जो प्रॉपर्टी है उसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। तो इवन फंक्शन होगा तो मैं क्या करूंगा, अगर ये जो x है इस x को माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा, क्योंकि एफ एक्स इवन फंक्शन है ना, है कि नहीं। जो मेरा x है ये कैसा फंक्शन है, f जो दिया हुआ है, तो ये f क्या है, इवन फंक्शन है। तो अगर ये इवन फंक्शन होगा तो आपने क्या किया, एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स होना चाहिए, ठीक है। और आप देखो ये आपके पास ऑलरेडी एक और कंडीशन इसमें दे रखी है कि मेरा जो एफ एक्स है वो किसके इक्वल है, एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस टू के इक्वल है, सही है। तो अगर x प्लस वन बाई एक्स प्लस टू के इक्वल होगा तो दो पॉसिबिलिटी होती है। एक तो पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ से कि ये जो x है वो इसके इक्वल हो जाए, तभी तो सेम वैल्यू दे रहा होगा, या तो x इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस टू के इक्वल हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि मेरा जो माइनस एक्स है वो x प्लस वन बाई एक्स प्लस टू के इक्वल हो, तभी जाके तो सेम वैल्यू देगा ना, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, इस तरह से इक्वेशन मिलेगा। तो अगर मैं रूट की बात करूँ तो माइनस वन प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, माइनस वन का सॉरी वन का होल स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू है। यहाँ से मुझे माइनस वन मिला प्लस माइनस रूट ओवर फाइव डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। तो ये x की वैल्यू मिली। दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसा भी हो सकता है, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर देगा माइनस टू एक्स देगा, इतना इक्वल टू एक्स प्लस वन हुआ। यहाँ से मुझे क्या मिला, एक्स स्क्वायर मिला, थ्री एक्स मिला प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू आप देखो क्या मिलेगा, माइनस थ्री प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, तो थ्री का होल स्क्वायर करोगे नाइन माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू है। यहाँ से माइनस थ्री प्लस
माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो कि अगर आपका फंक्शन इवन है ना, तो आपके पास चार पॉसिबिलिटीज आए वैल्यूज की। एक तो ये है कि आपका x का वैल्यू यहाँ से दो वैल्यूज दे रहा होगा और दो वैल्यूज ये हो गए। तो आपसे क्या है कि ये जो फंक्शन इवन है वो इवन कब होगा, जब मेरा x जो होगा x बिलोंग टू -1 प्लस √5/2 ये हो सकता है, -1 माइनस √5/2 ये वाला वैल्यू हो सकता है, या आपके पास यहाँ पे जो वैल्यूज ले रखे हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये जो वैल्यूज है या तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये था इसका सॉल्यूशन। तो अभी देखो, अभी तक आपके पास क्वेश्चन क्या दिया जा रहा था, आपको जो पूरी प्रैक्टिस कराई गई कि आपका फंक्शन इवन है या ऑड है, मगर फाइनली क्वेश्चन चेंज करके आपको क्या दे दिया कि ऑलरेडी अगर इवन है तो एक्स की वैल्यूज क्या होंगी। ठीक है, इसी तरह से एक और क्वेश्चन पूछा गया था आपका, ठीक, और क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका, एफ एक्स इक्वल टू, आपको बताना था ये इवन होगा या ऑड होगा, मगर आप देखो क्वेश्चन क्या चेंज कर दिया है, 2x ब्रैकेट में आपके पास sin x लिया है, tan x लिया है, ठीक, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 21 पाई डिवाइडेड बाय पाई -41। आपको बताना था ये फंक्शन इवन है, ऑड है, या नाइदर इवन नाइदर ऑड है। चलिए ट्राई कीजिए तो। चलिए देखते हैं, आप कहीं ना कहीं पे जाके रुक चुके हो उसमें। f ऑफ -x आपने लिया, देखो यहाँ आने वाला फंक्शन ये जो x है ये तो ऑड है। ठीक है, ये फंक्शन तो ऑड है बेटे, और कॉम्बिनेशन ऑफ sin x भी ऑड है, tan x भी ऑड है, तो ये भी ऑड है। तो ऑड मल्टीप्लीकेशन ऑड, तो आपका जो न्यूमिनेटर है वो तो इवन हो गया। ठीक है, सही है ना, वो तो इवन हो गया। बात है डिनोमिनेटर की कि डिनोमिनेटर क्या होगा, क्योंकि अल्टीमेटली अगर बाहर माइनस साइन आ जाता है तो ऑड हो जाएगा, नहीं आता है तो इवन होगा, अगर कुछ और बन जाए तो आपका नैनो हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं -x लेता हूँ तो मुझे क्या है ना, इसको चेक करना है कि ये क्या है। सही है, तो अगर देखो आपके पास 2 ऑफ, इसको हम कोई दूसरा फंक्शन बोल लेते हैं कि h ऑफ x समथिंग इस तरह से दिया है, और 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 21 पाई डिवाइडेड बाई पाई -41 इस तरह से है। तो जब मैं h ऑफ -x लूंगा, ये 2 टाइम्स ऑफ -x होगा प्लस 21 पाई होगा बाई पाई होगा, और आपका -41 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, इस वैल्यूज को अगर मैं देखूँ ना, 2 टाइम्स ऑफ x डिवाइडेड बाई पाई, ठीक है, और इसके साथ क्या होगा, +21 -41, ऐसा हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या है कि ये जो 21 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में से जो इंटीजर वाला वैल्यू है ना उसको हम बाहर ले सकते हैं। तो 21 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा आपका, 42 हो जाएगा, और 42 माइनस ऑफ 41, ये मुझे वैल्यू देगा 2 टाइम्स ऑफ x बाई पाई +1। ठीक है, ये वैल्यू दे रहा होगा फाइनली। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 टाइम्स ऑफ -x बाई पाई और +21
इस तरह से वैल्यू होगा -41। देखो 2 टाइम्स ऑफ -x/π, और जो ये 21 है ये अगर बाहर जाता है 42 देगा -41। इसने मुझे क्या दे दिया, 2 टाइम्स ऑफ -x/π +1। सही है। तो अब एक बार क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर माइनस आ रहा है और एक में प्लस साइन आ रहा है, ऐसा आ रहा है। ठीक है बेटे। अच्छा, -x किसी ऐसे नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्या मैंने आपको इसके बारे में बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर में कि इसे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x को -1 -x लिख सकते हैं। या अगर आप देखोगे कि -1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो 1 आएगा। अगर आप सोचो कि -1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो -2 आता है। तो वो -2 कैसे मिलता है, -1 माइनस ऑफ 1.2। ये है आपकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी, जो हमें कहाँ पे अप्लाई करना होता है, जहाँ पे जब निगेटिव होता है। ये माइनस साइन है, तो इस माइनस साइन के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 माइनस ऑफ x/π +1। यहाँ से -2 देगा, माइनस देगा 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, ऐसे देगा +1। देखो इसने -1 दिया, -2 दिया, x/π दिया। अगर ये माइनस साइन में कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे 2 टाइम्स ऑफ x/π +1 मिलेगा, और यहाँ पे भी ऐसा ही वैल्यू है, 2 टाइम्स ऑफ x/π +1। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ आने वाला वैल्यू और यहाँ आने वाला वैल्यू सेम है, बस आगे से कैसा साइन आ गया, माइनस। इसका मतलब आपका जो hx फंक्शन है वो कैसा फंक्शन हुआ, ऑड फंक्शन। अब बेटे वो प्रॉपर्टी इंटीजर के लिए अप्लाई नहीं होगी। तो इंटीजर भी तो नहीं है बेटे, x/π इंटीजर थोड़ी है। ये जो प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ ये प्रॉपर्टी कब होगा आपका, व्हेन x इज नॉट इंटीजर। और x/π इंटीजर नहीं है आपका। तो वो तो एक पर्टिकुलर वैल्यू हो गया, उस पर्टिकुलर वैल्यू पे आप देख लो x/π होगा तो। x/π होगा तो उसको आप स्पेशल केस बना के ऊपर ही सॉल्व कर लो। आप देखो x/π होगा, यहाँ देखो x अगर पाई होता है तो साइन पाई 0, टेन पाई 0। ठीक है। तो अगर ये यहाँ न्यूमिनेटर में 0 आया तो 0 ले लो। ठीक है। और 0 कैसा नंबर है, वो इवन भी है ऑड भी है। और 0 के अलावा, पाई के अलावा हर एक जो वैल्यू है वो मुझे क्या दे रहा है, ऑड दे रहा है। सही है। तो ये ऑड दे रहा है, और इसको मैं इवन ऑड में से कुछ भी ले सकता हूँ पाई पे। तो इसको भी ऑड लोगे तो आपको फाइनली कैसा साइन मिलेगा, ऑड ही मिलेगा। क्योंकि वहां पे आप दोनों ले सकते हो ना, आपके पास ऑप्शन है 0 पे। हाँ तो बेटे इनका क्वेश्चन ये था कि सर पाई, आप ये जो प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर रहे हो ये प्रॉपर्टी बस नॉट इंटीजर के लिए लगेगा, इंटीजर के लिए नहीं लगेगा। तो ठीक बात है, वो इंटीजर के लिए नहीं लगेगा, मगर अगर आप इसको इंटीजर ले लोगे तो ये वाला जो वैल्यू हो गया, आप इस वाले को इंटीजर ले रहे हो तो यहाँ पे पाई पुट करना पड़ेगा, या मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो ये 0 दे देगा। और 0 इवन भी है ऑड भी है। तो जब आप सभी वैल्यू के लिए ऑड ले रहे हो
और यहाँ पे आने वाला जो 0 है, तो आप ऐसा भी नहीं कह सकते। देखो अभी कंफ्लिक्ट क्या है कि मैं 0 ले रहा हूँ, 0 को ऑड ले रहा हूँ, क्योंकि दोनों हो सकता है वो। तो अगर कोई ये कहता है कि नहीं सर मैं हमेशा इवन ही लूँ, तो आपके पास ऑप्शन है, उसके पास वहां पे ऑप्शन है इवन ऑड लेने का, तो आपकी मर्जी, यहाँ पे कुछ भी लो। आप इसे ऑड भी बोलो इवन भी बोलो, आपकी मर्जी है, अगर दोनों ले सकते हो तो। जैसे आपके आपके दो नाम है, तो अगर आपके दो नाम है तो आपके किसी किसी भी नाम से आपको बुलाया जाए, क्या प्रॉब्लम है? अगर कोई इसी बात पे इंसिस्ट हो जाए कि नहीं मैं तो इसी नाम से बोलूंगा, तो वो तो नॉनसेंस हुआ ना यार, है कि नहीं? तो वैसे ही यहाँ पे है कि ये इवन ऑड वाला जो खेल है ना, इसका 0 के लिए वो ये दोनों हो सकता है, तो दोनों हो सकता है, तो आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से, जो जहां पे आप कंफर्टेबल होगे जिस चीज के लिए, या क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जो होगी, आप उस हिसाब से उसको ले लोगे, इवन और ऑड। आप एक्स अगर इंटीजर होता, एक्स इंटीजर ले लो बेटे। अगर एक्स इंटीजर हो जाएगा तो आपका क्या होगा, यहाँ पे एक्स 1/पाई आएगा ना, वो ओवरऑल इंटीजर नहीं होगा। एक्स, हम एक्स को इंटीजर नहीं कह रहे हैं, x/पाई ओवरऑल ये इंटीजर हो जाता। क्योंकि 1 बाई, अगर एक्स इंटीजर होता है तो हमारे लिए तो दिक्कत ही है, 1/पाई थोड़ी इंटीजर हो जाएगा। और ये जो प्रॉपर्टी लगाएगा वो किसके लिए लगाएगा, वो ओवरऑल इंटीजर के लिए लगाएगा, वो x/पाई को इंटीजर बनाएगा। तो x अगर मल्टीपल ऑफ पाई होगा तब जाके ओवरऑल ये इंटीजर दे रहा होगा, इसके अलावा x इंटीजर हो इंटीजर ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ओवरऑल वैल्यू हमें नॉट इंटीजर ही मिलेगा, है ना। 2/पाई, 3/5, 4/5, ये सब आपका नॉन इंटीजर है। ठीक है, तो x अगर इंटीजर होगा तभी भी कोई चेंज नहीं होने वाला आंसर में। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा ना कि ये जो फंक्शन है, हो सकता है कि आप इस पोजीशन पे आके अटक गए हो, और इसके बाद का ये जो प्रोसीजर है ये आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे करें। तो मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि जो ऑड इवन प्रूव करने वाले क्वेश्चंस है ना, तो उस क्वेश्चन में जो ट्रिकी क्वेश्चन होंगे उसमें एक स्टेप ऐसा होगा जिसके करने के बाद जाके आपको फाइनली समझ में आएगा जो इवन है या ऑड है। ठीक है, तो इसीलिए पहले अपना आंसर बोलने से पहले आपको थोड़ा और सोचना पड़ेगा उसमें, कि मैं रियलिटी में इसमें लूँ तो क्या लूँ। जैसे मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ इसमें। हम ये जानते हैं कि मेरा जो सिग्नम फंक्शन है वो नाइदर ऑड नॉर इवन होता है, मगर अभी मैं क्या ले रहा हूं देखो, सिग्नम ऑफ एक्स की पावर सिग्नम ऑफ एक्स। ठीक है, और इसकी होल पावर एन, वेयर एन इज ऑड इंटीजर। अब इसके बारे में सोचो तो ये क्या होगा, है ना। तो इस फंक्शन में सिग्नम ऑफ एक्स के बारे में अभी हमने जाना है कि सिग्नम ऑफ एक्स वाला जो वैल्यू है वो क्या देगा, 1 देता है। व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, एक्स इक्वल टू 0 पे 0 देगा, और एक्स लेस देन 0 पे -1 देगा। ठीक है, ये वैल्यूज देगा। तो मैंने यहाँ पे कैटेगरी बना के चल रहा हूँ कि व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तब आपके फंक्शन के साथ क्या हो रहा होगा। तो अगर एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो मेरा फंक्शन रहेगा तो ऐसे ही। ठीक है, एस जी एन ऑफ एक्स आप ले रहे हो, तो आप देखो यहाँ पे आपने क्या किया, एस जी एन ऑफ एक्स समथिंग इस तरह से ले लिया। आप देखो, तो अगर आपका x ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में ये वाला जो वैल्यू है वो क्या देगा, 1 देगा। इसकी पावर भी 1 होगी, उसकी होल पावर n हो जाएगी, तो ओवरऑल ये 1 दे देगा। ठीक, व्हेन x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0,
तो उस केस में आपको एफ ऑफ एक्स -1 मिलेगा, -1 की पावर -1 मिलेगी, उसकी पावर n मिलेगी। ठीक है, तो अगर कोई नंबर है उसकी पावर -1 है तो क्या होता है, वो रेसिप्रोकल में आ जाता है। तो सिमिलरली यहाँ आने वाला जो पावर है ये 1/-1 रेसिप्रोकल में आ जाएगा, उसकी पावर ऑड नंबर। तो -1 की पावर ऑड नंबर लोगे तो आपको -1 मिलेगा। ठीक है, और थर्ड जो केस है x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 अगर मैं लेता हूँ, एफ एक्स इक्वल टू 0 की पावर 0 उसकी पावर n। 0 की पावर 0 0 ही रहता है, वो 0 ही देगा। ओवरऑल मुझे क्या दिख रहा है कि मेरा जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन हमने ले रखा है ना यहाँ पे, ये जो फंक्शन था वो फिर से क्या बन गया, एच जी एन ऑफ एक्स बन गया क्या। आपका जो फंक्शन है सिग्नम एक्स की पावर सिग्नम एक्स उसकी पावर एन में अगर ले रहा हूँ, तो ये जो फंक्शन है वो फाइनली क्या बन गया, सिग्नम एक्स ही बन गया। एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए ये 1 देगा और ये 1 देगा, इसकी पावर n है। तो 1 की पावर 1 तो 1 ही रहने वाला है, उसकी पावर कुछ भी लो 1 ही रहेगा। एक्स लेस देन 0 है तो इसे आप -1 की पावर -1 इस तरह से ले रहे हो तो -1 ही दे रहा है लेस देन 0 के लिए, और 0 के लिए 0 दे रहा है। इसका मतलब ये जो कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन था वो फंक्शन किस में कन्वर्ट हो गया, आपका सिग्नम ऑफ एक्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये जो सिग्नम ऑफ एक्स फंक्शन है मेरा, सही है। तो सिग्नम ऑफ एक्स के लिए हम जानते हैं कि एच जी एन ऑफ एक्स, हमने क्या बोला, एन ई एन ओ। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है बेटे, इस तरह से लेंगे फिर। क्या सिग्नम ऑफ एक्स को, ठीक है, सिग्नम ऑफ एक्स के बारे में थोड़ा और सोचते हैं हम। क्या सिग्नम ऑफ एक्स को मैं ऑड फंक्शन कह सकता हूँ क्या, जैसे अभी मैंने इससे पहले कहा कि ये ऑड नहीं होगा। ठीक, मगर क्या मैं इस वाले पॉइंट पे अगर मैं इसको देखूं तो इसको मैं सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन बोल सकता हूँ। एक बात का आप जवाब देना, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ठीक है, तो ये आपको सोचना है कि क्या इसको हम ऑड फंक्शन बोले या नैनो बोले। अभी रिप्लाई मत देना, इसको थोड़ा और सोचना है ना। सिग्नम ऑफ एक्स वाला जो फंक्शन है इसको हम ऑड बोले या नैनो बोले, सही है। तो अभी भी हमने जो ऊपर पढ़ा उसको वो थोड़ा डाउटफुल है, तो इसमें आपको सोचना है कि ये नैनो कंसीडर किया जाए या ऑड कंसीडर किया जाए। ग्राफ आपके सामने है, सही है। एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू आप माइनस ऑफ एफ एक्स ये अप्लाई कर सकते हो। अगर ऐसा होता है तो मैं इसको ऑड बोलूंगा, नहीं होता है तो क्या बोलूंगा कि ये नैनो हो जाएगा। ये आपका होमवर्क है नेक्स्ट क्लास के लिए, सही है। तो सिग्नम ऑफ एक्स हमारे लिए डाउटफुल है हाँ अभी। चलिए बेटे, तो आज हम इतना ही कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की बात करेंगे।